ओके, तो सबसे पहले ओके, सबसे पहले टॉपिक डालो, हाउ टू मेक अ पाइप, हाउ टू मेक अ पाइप। ओके, हाउ टू मेक अ पाइप, हाउ टू क्रिएट अ पाइप। पहली एंट्री, यस सर। ओके, हाउ टू मेक अ पाइप। ओके, फॉर पाइपिंग, पाइपिंग के लिए सबसे पहले यहाँ डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे, है ना। हम लोग इक्विपमेंट में थे, स्ट्रक्चर में थे, सपोर्ट्स में थे। अब हम लोग जो हमारा डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे वो रहेगा पाइपिंग। सेलेक्ट पाइपिंग डिसिप्लिन। once you will select the piping discipline, एक दफा जब पाइपिंग डिसिप्लिन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे टूल्स अपीयर होगा ना, पाइपिंग के टूल्स, पाइपिंग के टूल अपीयर्स होंगे। उसके बाद क्रिएट पाइप, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ क्रिएट पाइप। क्रिएट पाइप का सिलेक्शन, क्रिएट पाइप का ऑप्शन जो है सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट क्रिएट पाइप, ये मॉडिफाई पाइप है और ये क्रिएट पाइप है, ठीक है। सो क्रिएट पाइप, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा पाइपिंग का, ठीक है। ये पाइप एडिटर क्रिएट पाइप, ये दिख रहे हैं, ये बॉक्स ओपन होगा। ओके, आप अपने हिसाब से स्टेप लिखो, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ओके, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। क्रिएट पाइप पे सेलेक्ट करेंगे तो जहां पे इस बॉक्स में हमको क्या करना रहेगा, here we'll have to enter the basic details of the pipe, pipe name, pipe name। सबसे पहले हम लोग पाइप नेम एंटर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पाइप का जो नाम है वो एंटर करेंगे। एक मिनट, ओके, ओके। सबसे पहले हम लोग पाइप कौन सा लेंगे, ये सिंपल पाइप है ना, बिना किसी कंट्रोल असेंबली के। 150B6 पाइप नेम क्या है, 150B6। स्पेसिफिकेशन क्या है, A3P, ठीक है। तो ये पाइप नेम हम लोग वहां पे एंटर करेंगे। एंटर द पाइप नेम, नोट डाउन कर रहे हो ना। यस सर। 150B6। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो सैंपल है, तो हम लोग इसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, अंदर क्या फ्लो हो रहा है वो सब भी हमको एंटर नहीं करना है। अभी हम लोग जस्ट बेसिक समझ रहे हैं कि पाइप क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट स्पेसिफिकेशन, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इससे पहले भी क्रिएट हो चुका है, तो ये डुप्लीकेट लेगा नहीं ना। तो स्पेसिफिकेशन, फिर यहाँ पर फोर साइज कितनी है, ये 150, ये 150 सेलेक्ट करेंगे। टेम्परेचर, मेरी हैबिट हो गई 100 एंटर करने की, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, ठीक है। ये एंटर करेंगे। नेम, स्पेसिफिकेशन और बोर साइज, अभी फिलहाल के लिए नेम, स्पेसिफिकेशन एंड बोर साइज, ठीक है। ये इतना एंटर हुआ। उसके बाद अप्लाई, अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है
here in E3D will have to identify the head and tail of that particular pipe. हमें यहाँ पे head and tail select करना पड़ेगा, ये important है ना. तो how to select head and tail, ये तुम्हारा टॉपिक रहेगा, how to select head and tail. अभी देखो ये है ब्रांच हेड, ब्रांच टेल, यहाँ पे दिखा रहा है देखो अनकनेक्टेड है ना, दोनों जगह क्या है अनकनेक्टेड है. येलो कलर भी शो कर रहा है. ठीक है, तो कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे हेड एंड टेल, ब्रांच हेड, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नोजल हेड है, कौन सा नोजल टेल है. ओके, अगर पता है तो डायरेक्टली वो नोजल हम लोग चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे. ब्रांच हेड, ये एरो, एक आइटम टू कनेक्ट हेड. ठीक है, हम लोग ये कर्सर पे क्लिक करेंगे. हेड एंड टेल चूज करने के लिए क्या करेंगे, ये कर्सर पे क्लिक करेंगे. ठीक है, ये एरो पे क्लिक, आइडेंटिफाई एलिमेंट टू कनेक्ट टू, है ना. तो अब जो भी नोजल को हमको एज ए हेड चूज करना है उसको सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन ये देखो, क्रिएट हेड कंपोनेंट्स. क्रिएट हेड कंपोनेंट्स, अगर तुमको हेड कंपोनेंट्स का, अगर तुमको हेड का, तुम्हारे हेड नोजल का कंपोनेंट्स क्रिएट करना है, उसका कंपोनेंट क्या रहेगा, एक गैस्केट और एक फ्लैंज, ये इसके कंपोनेंट रहेंगे. हेड और टेल के कंपोनेंट क्या रहते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में एक गैस्केट और एक फ्लैंज. वो क्रिएट करना ऑटोमेटिकली, तो इसको टिक रहने दो, नहीं क्रिएट करना है तो अनटिक कर दो. अभी हम लोग इसको मोस्टली इसको अनटिक रखेंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर वेल्डेड नेक फ्लैंज यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कंडीशंस नहीं है, तो हम लोग वेल्डेड नेक फ्लैंज यूज करेंगे. और यहाँ जब टिक जब हम करते हैं तो वेल्डेड नेक फ्लैंज यूज क्रिएट नहीं होता है, तो हम लोग इसको सिर्फ इसको अनटिक करेंगे और ये नोजल सेलेक्ट करेंगे. नोजल ऑलरेडी कनेक्टेड, ये एरर दे रहा है. ये एरर इसलिए दे रहा है, साइड इक्विपमेंट, इसको मैं क्या करूंगा, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ. ये डिस्कनेक्ट का ऑप्शन, डिस्कनेक्टेड, अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं. ये देखो कनेक्टेड टू नोजल C1101N5. ठीक है, आप जिस नोजल पे कनेक्ट करोगे तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स देगा. ये यहाँ पे इसकी डिटेल्स दे रहा है. और यहाँ पे ये देखो मैंने हेड चूज किया था, तो ये हेड यहाँ पे शो कर रहा है. और टेल क्या है, अभी भी ओपन है. ये देखो टेल क्या है, अभी भी ओपन है. ठीक है, टेल अभी भी ओपन है, क्योंकि टेल अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ. ये देखो टेल अभी, ये यहाँ पे येलो कलर भी दिखा रहा है, पोजीशन क्या दिखा रहा है, अनकनेक्टेड दिखा रहा है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट टेल सेलेक्ट करेंगे. टेल सेलेक्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर, सेम स्टेप. ये अब मुझे अगर यहाँ पे नहीं पता है कि कौन सा नोजल मुझे कनेक्ट करना है एज ए टेल और हेड, तो मैं क्या करूंगा, जो इक्विपमेंट रहेगा मैं उस पर क्लिक कर दूंगा. उसके जितने भी नोजल्स है वो यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे. ठीक है, फिर मैं PNID देखूंगा, PNID में N1 है, तो मैं देखूंगा N1, ये है N1, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे N1 को सेलेक्ट करूंगा. ये देखो यहाँ पे शो कर रहा है. ये एक्चुअली प्री क्रिएटेड इक्विपमेंट्स हैं, इस वजह से यहाँ पे बार बार शो कर रहा है कि ऑलरेडी कनेक्टेड. ठीक है, डिस्कनेक्टेड, N1 कनेक्ट, ये हो गया कनेक्ट. अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप हेड एंड टेल सेलेक्ट तो कर लिए, लेकिन बाद में आप देखें कि वो रॉन्ग था, जो अब आपको रिवर्स करना है, मतलब हेड को टेल करना है, टेल को हेड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाउ टू रिवर्स हेड एंड टेल, नोट डाउन करते जाओ क्योंकि ये एकदम बेसिक्स है. उसके बाद फिर मतलब पाइपिंग में ये हमारा जो सैंपल प्रोजेक्ट है उसकी पाइपिंग में फिर इतना ज्यादा कुछ है नहीं. ये हमारा जल्दी से एक दफा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा पाइपिंग बहुत फास्ट कर सकते हो. तो मतलब अगर सिर्फ पूरा दिन भी बैठोगे तो पाइपिंग हो जाएंगी पूरी.
सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं तो पाइपिंग पूरी की पूरी हो जाएंगी एक दफा अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो, ठीक है। क्योंकि ये जो है अभी हेड एंड टेल सेलेक्ट करना है और ये मतलब कोई भी पाइप क्रिएट करो ये तो करना ही है, मतलब हर पाइप के लिए बेसिक है। हर पाइप पे सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, पाइप क्रिएट करेंगे, ये सबके लिए सेम है। पाइप का हेड एंड टेल सेलेक्ट करना है, ये भी सबके लिए सेम है। तो हम लोग कर तो एक ही रहे हैं मगर वो कवर सबके लिए हो रहा है ना। तो अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है ना, ये एक्सप्लेन करने की नीड है कि ये हेड है और ये टेल है, ठीक है। वो पीएनआईडी देख के भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये जो कंसेप्ट है ये बस ये इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, या मेमोरी बहुत तेज है तो याद कर लो कि हाँ बस ये स्टेप फॉलो करना है। इसके बाद फिर हम लोग कैसा है कि हम लोग ये जल्दी से कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग कैसा है कि प्रोजेक्ट वर्क करेंगे तो फिर ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट्स और एडवांटेजेस है ना। तो इसीलिए मैं बेसिक्स पे आपको ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि एक दफा ये पाइपिंग का बेसिक्स समझ लो इसका। हेड एंड टेल सेलेक्ट हुआ, अब इसको अगर रिवर्स करना है तो रिवर्स का एक ऑप्शन था व्यू 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 बाद में बताने से अच्छा मैं अभी बता दूं। मैनेज में था रिवर्स देखो हम लोग को इस पर क्लिक करके देखते हैं रिवर्स। नहीं हो रहा है ब्रांच B1 मेरी ब्रांच क्लिक कर रहे हैं। एक मिनट यार, ये एक्चुअली प्री क्रिएटेड है ना, इस वजह से प्रॉब्लम दे रहा। Reverse insufficient members to the order. मुझे एक्चुअली एक क्रिएट करना पड़ेगा, एक्चुअली प्री क्रिएटेड था, मैंने जस्ट कॉपी किया था उसको, ये मुझे बार बार क्रिएट ना करना पड़े। चलो मैं देखता हूँ इसको, नहीं तो फिर मुझे दूसरी साइट खुद की एक साइट क्रिएट करनी पड़ेगी। नहीं हो मतलब इसमें जो प्री क्रिएटेड है मैंने डायरेक्ट उसको ड्रैग कर लिया था पढ़ाने के लिए, अदरवाइज फिर मुझे खुद से क्रिएट करना पड़ेगा एक और। तो इतना होने के बाद हेड एंड टेल सेलेक्ट हो गया, हेड एंड टेल सेलेक्ट होने के बाद ये रिवर्सल ऑप्शन देखता हूँ दूसरे में करके, लेकिन आप लोग वहाँ पे एक थोड़ी सी दो तीन लाइन की स्पेस छोड़ दो, हाउ टू रिवर्स हेड एंड टेल। ओके इतना इंटर हो गया। इतना इंटर होने के बाद ये है सेलेक्ट दिस ऑप्शन क्रिएट कंपोनेंट्स इन द सेलेक्टेड ब्रांच, ठीक है। हमारा जो पाइप है 150p6 ये एक पाइप है, इसके अंदर अगर हम लोग चाहें तो मल्टीपल ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके मल्टीपल ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि पाइप 150p6 के अंडर में ही आएंगी, बस हमको उसको कनेक्ट करना रहेगा। ओके उसके बाद ये ऑप्शन दिख रहे हैं, ये ऑप्शन क्रिएट कंपोनेंट्स इन द सेलेक्टेड ब्रांच, अब इस पे क्लिक करो। ब्रांच हेड एंड टेल सेलेक्ट हो गई, कोई एक एंड आपको सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। ओके या तो हेड एंड या तो टेल। ओके दूसरा एंड ओपन रहेगा चलेगा, ठीक है।
अब हम लोग ये करेंगे ब्रांच, ये क्रिएट कंपोनेंट्स, क्रिएट कंपोनेंट्स। हो सकता है कि ये एरर दे, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करता है कभी कभी E3D। ये मुझे वही लग रहा है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, काम नहीं करने देगा। ये हो गया। अब हम लोग, ये हमारे ऊपर है, या तो हम हेड टू टेल क्रिएट करें या टेल टू हेड क्रिएट करें। ठीक है, अगर हम लोग हेड टू टेल क्रिएट करें तो हमारा क्रिएशन मोड जो है वो फ्लो डायरेक्शन जो है हेड टू टेल में रहना चाहिए। ठीक है, अगर टेल टू हेड कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन ये रहना चाहिए अगेंस्ट द फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप टेल टू हेड क्रिएट करो तो आपको ये चूज करना मस्ट है, अदरवाइज क्या होगा, आप क्रिएट तो करोगे टेल में मगर वो होगा क्रिएट हेड, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, फ्लो डायरेक्शन क्या है, हेड टू टेल, तो आपको चेंज करना है। ठीक है, अभी हम लोग हेड टू टेल क्रिएट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी मतलब मजबूरी होती है या ऐसी नीड होती है कि हम लोग टेल टू हेड क्रिएट करते हैं। कभी एक तो ये है कि हमको करना ही पड़ता है, दूसरा ये रहता है कि टेल टू हेड में या हेड टू टेल में इजी रहता है ज्यादा क्रिएट करना, इस वजह से हम लोग कभी कभी टेल से भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये हेड में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कैस्केड, अभी खाली सब कर्सर मूव करेंगे सबका नाम शो करेगा कि ये क्या है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको यहाँ पे क्रिएट करना है। देखो पाइपिंग में मैं एक और दफा बोल रहा हूँ, पाइपिंग में रूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपोनेंट्स तो सिर्फ आप क्या करोगे, चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे, रेटिंग और साइज के हिसाब से वो क्रिएट हो जाएगा, है ना। उसको डिजाइन तो नहीं करना है आपको, आपको डिजाइन क्या एक्चुअल में करना है, रूटिंग आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूटिंग के लिए पहले आपको देखना पड़ता है कि कौन सा इक्विपमेंट है और आसपास में और कौन से इक्विपमेंट्स हैं, स्पेस कितनी है। ठीक है, फिर ऑपरेशनल स्पेस, वहां पे कोई आएगा ऑपरेट करेगा, पाइपिंग है तो उस पे काम होगा, उस पे वर्क होगा ना, शटडाउन में, या रेगुलर मेंटेनेंस है, शटडाउन वर्क, ये सब वर्क होगा ना। तो पाइप को खोला भी जाएगा, ओपन भी किया जाएगा। अगर पाइप में वॉल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो उसका भी क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग निकालेंगे और उसको ऑपरेट करेंगे। मेंटेनेंस में हम लोग उसको निकालेंगे, खोलेंगे ना, और नॉर्मल जब प्लांट रनिंग में है तो क्या होगा, उसको ऑपरेट करेंगे। तो ये सब स्पेस हमको देखना पड़ता है कि कैसे होगा। फिर हमको ये भी देखना पड़ता है कि पाइप को मुझे किस रूट में, किस वे में लेके जाना है ताकि मैं सपोर्ट्स इजीली दे सकूं। अब ये यहाँ पे ये इतनी हाइट पे है हमारा, ये इक्विपमेंट इतनी हाइट पे है, तो अभी मैं इसको ये रूटिंग कैसे करूंगा, इसकी रूटिंग करने के लिए मुझे कोई वे चाहिए। ऐसा हो सकता है क्रिएट कंपोनेंट इन सेलेक्टेड ब्रांच, क्रिएट कंपोनेंट इन सेलेक्टेड ब्रांच। ओके, ये एक दफा पूरा कर लेते हैं उसके बाद, है ना, ये एक दफा पूरा कर लेंगे उसके बाद फिर क्रिएट कंपोनेंट्स इन सेलेक्टेड ब्रांच वो कर लेंगे। तो अब ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा बोले कि मैं भाई अनोटेट ये मैं ऐसे यहाँ पे पाइप बनाऊं, ये ऐसे लूं और ये ऐसे सीधा लाके कनेक्ट कर दूं कम खर्चे में। ये ऐसे हो सकता है कि कोई बोले कि यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म रहेगा, तो प्लेटफॉर्म पे एक ये यहाँ से इतना लंबा सपोर्ट दे देंगे, मगर क्या ये लॉजिकल और इकोनॉमिकल है क्या इस तरह का सपोर्ट देना? ना लॉजिक में बैठता है, ना ये इकोनॉमी में बैठता है, ना इंजीनियरिंग लॉजिक में बैठता है, ना हमारे प्रोसेस डिजाइन के कैलकुलेशन में बैठता है, राइट। क्योंकि ये तो मतलब बेवकूफी है कि ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग इतना बड़ा एक सपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि कोई सपोर्ट मतलब हम लोग रेंडमली तो प्लेस नहीं कर सकते ना कोई भी पाइप पे, उस हर एक का कैलकुलेशन होता है, कौन सा सपोर्ट लगेगा और कितने डिस्टेंस में लगेगा, ये स्ट्रेस इंजीनियर स्ट्रेस एनालिसिस के बाद बताता है। तो हम लोग कोई भी रैंडमली सपोर्ट्स तो नहीं लगा सकते हैं। रैंडमली सपोर्ट हम लोग जब लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो वहां पे देखे होंगे। कोई अगर बेकार प्लम्बर आपके घर आके प्लम्बिंग करके गया होगा तो उसका क्या इफेक्ट आता है,
पाइप पाइप देखो कैसे डिफ्लेक्शन आता है पाइप में, खाली हमारे जो नॉर्मल घर का जो वाटर फोर्स है उसकी वजह से, अगर वो सपोर्ट नहीं देता है तो। प्लम्बिंग का काम सब देखे है ना अपने घर पे, बिल्डिंग्स में। यस सर। है ना, प्लम्बर अगर साटा हो, वाहियात हो, खाली काम करके पैसा लेने आया हो, बेकार काम करके जाता है तो क्या होता है, लीकेज आता है कि नहीं, लीकेज आता है। या फिर पाइप जो बाहर की दीवार पे लगा के वहां सपोर्ट बराबर नहीं दिया है ना, कील सही नहीं मारा, फिर क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है वाटर का, पाइप पूरा क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है, टेढ़ा हो जाता है ना, ये प्रॉब्लम आती है। एक मिनट। हाँ, हेलो। नहीं, बस थोड़ी देर, 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे। हाँ ना, मैं क्लास में हूँ, बस खत्म करें। ठीक है, ठीक है। तो जैसे प्लम्बिंग में हमको हर तरफ देखते हैं, प्लम्बिंग में सपोर्ट जरूरी है। और हमने प्लम्बिंग में देखो, जब प्लम्बिंग होती है हम लोग कनेक्शन लेते हैं तो वो भी देखते हैं किस रूट से लेके जाएंगे पाइप को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कभी काम करवाए होंगे तो फिर देखे ही होंगे, ये नहीं भी करवाएंगे तो देखे होंगे किसी न किसी काम के, प्लम्बिंग जब होती है तो उसमें रूटिंग भी बहुत देखते हैं कहाँ से लेके जाना है, ताकि कम से कम पाइप में क्या बोलते हैं डायरेक्शनल चेंज आए और कम से कम कंपोनेंट्स लगे, क्योंकि खर्चा बढ़ता है कंपोनेंट्स लगेगा तो। ठीक है, अभी जैसे कि एक सपोर्ट आता है, हैंगर सपोर्ट, जो कि क्रिटिकल लाइन में लगता है, तो वो एक सिंगल सपोर्ट 60-70 हजार का आता है। ठीक है, तो ये कॉस्ट बहुत मैटर करती है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट करोड़ों का होता है तो ये कॉस्ट बहुत मैटर करती है। तो आपकी रूटिंग ऐसी होनी चाहिए कि रूटिंग का जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। ओके, तो अब यहाँ पर इस पोजीशन में पाइप की रूट ऐसी होती है, इसमें जो पाइप की रूट होंगी वो ऐसी होंगी, हो सकता है तुम लोगों ने देखा भी हो, किया भी हो। पाइप की रूट ऐसी होंगी, क्या होगा कि हमारा ये जो पाइप है ये इक्विपमेंट के करीब है, तो हम लोग इस इक्विपमेंट के हेल्प से ये बॉडी से इसको सपोर्ट दे सकते हैं इजीली। ठीक है, और वो एक अलग डिटेल है, जब हम लोग यहाँ से पाइप को लेके जाएंगे तो फिर हम लोग जो इक्विपमेंट इंजीनियर है तो हम लोग उनको भी रिपोर्ट करेंगे कि हम लोग ये पाइप लेके जा रहे हैं, मतलब अब ये पाइप है बोले तो ये कौन सा पाइप है, कितने साइज है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है। ठीक है, फिर वो लोग अपना कैलकुलेट करेंगे कि हमारी बॉडी और हमारी इक्विपमेंट का थिकनेस क्या है, इक्विपमेंट में हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, उस हिसाब से अगर यहाँ पे सपोर्ट लगेगा तो कितना लगेगा, कितना लगना चाहिए, वेल्ड होगा, कैसा वेल्ड होगा, ठीक है, थिकनेस कितनी है बॉडी की, सपोर्ट कैसा है ना, तो फिर कोऑर्डिनेशन से काम होगा। वो एक अलग चीज है। हम लोग तो मतलब पाइप रूट हम लोग कर देते हैं, सबसे पहले पाइप रूट हम लोग कर देते हैं, वो चेंजेस फिर बाद में आते हैं ना, रिविजन हुआ, अमेंडमेंट आया, रिविजन हुआ, अमेंडमेंट आया, वो सब बात की बात रहती है। पहले हम लोग पाइप ही बना देते हैं, चेंजेस आते थे तो चेंजेस करते हैं, फिर पाइप बनाने के बाद हम लोग सपोर्ट भी लगा देते हैं, एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है कि हाँ 6 मीटर पे एक सपोर्ट हम लोग देते हुए चले जाते हैं, है ना। फिर वो जब स्ट्रेस एनालिसिस रिपोर्ट आएंगी तो फिर बाद में उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज कर देंगे, दिन पहले हम लोग ऐसा कर देते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गैसकेट क्रिएट करेंगे सबसे पहले, है ना। यहाँ पे गैसकेट का ऑप्शन है तो हम लोग गैसकेट क्रिएट करेंगे। ये गैसकेट सेलेक्टेड है क्योंकि अभी एक ही शो कर रहा है 300 रेटिंग की, हमारा नोजल 300 रेटिंग का है, तो उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगेगा सब 300 रेटिंग का लगेगा। 150 रेटिंग का लगाएंगे तो एरर देगा, ठीक है, गैप आ जाएगा। ओके, तो ये सिलेक्शन है, क्रिएट, ये देखो यहाँ पे दिखा गैसकेट क्रिएट हुआ, गैसकेट क्रिएट हुआ। ओके, ये हमारा मेन पाइप, ये उसकी ब्रांच, ये उसमें क्या हुआ, उसके हेड में गैसकेट क्रिएट हुआ। गैसकेट के बाद हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, फ्लैंज। ऑप्शन देखो हाँ गौर से, ऑप्शन देखो ना कहाँ पे गैसकेट का ऑप्शन है, कहाँ पे। अब वो मतलब देखने की क्या जरूरत है, जो ओपन करोगे तो आप खुद ही खाली कर्सर मूव करोगे, शो कर देगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उसको खाली सेलेक्ट करना है, चूज करना है, क्लिक करना है, वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ तक क्लियर है? यस सर।
ओके ओके। उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे एक फ्लैंज, ठीक है। अभी डिटेल्स बहुत है, टेक्निकल डिटेल्स बहुत है, बट अभी हमको खाली मेथड देखना है कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। जब हम लोग फ्लैंज जब क्रिएट करेंगे तो ये ऑटो क्रिएट है, इसको अनटिक कर देंगे। ऑटो क्रिएट करते तो कैसे डबल क्रिएट हो जाता है, दो फ्लैंज क्रिएट हो जाता है, हमको सिंगल ही क्रिएट करना है, तो हम लोग इसको अनटिक कर देंगे। और अभी हम लोग तो वेल्डेट नेट 300 रेटिंग वाला चला रहे हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी डिटेल्स तो तुम्हारे थ्योरी में आ ही जाएंगी। बाकी अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, तो जो प्रोजेक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग यूज करेंगे। अभी फिलहाल सैंपल के लिए अभी हम लोग ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वेल्डेट नेट फ्लैंज सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। ये देखो यहाँ पे फ्लैंज क्रिएट हुआ है ना, हायरार्की में क्रिएट हुआ, ये यहाँ पे शो हुआ, ठीक है। ये पिंक कलर शो कर रहा है कि मेरा अभी फ्लैंज क्या है, सिलेक्टेड है, ओके। अब इसके बाद क्या क्रिएट करेंगे, एल्बो, है ना। एल्बो का बहुत बड़ा रोल है ना, जहां जहां पाइप को डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वहां पर एल्बो आया है। मोस्टली तो एल्बो आता है, अलग रिक्वायरमेंट है, पाइप के 2-3 सेक्शन हो रहे हैं तो फिर वो सेक्शन आता है, टी आता है ना, ओलेट वेल्डोलेट जो भी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे एल्बो। एल्बो हमारे में भी ज्यादातर 90 डिग्री डायरेक्शनल चेंज यूज कर रहे हैं, ये क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे E3D में एक बात याद रखना, E3D में एक बात याद रखना कि आप समझ लो कि आपने फ्लैंज क्रिएट किया, उसके बाद एक एल्बो क्रिएट कर रहे हो, तो जब आप कोई न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपका जो सिलेक्शन है ना, करंट सिलेक्शन, वो प्रीवियस जो क्रिएट किया वो होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे कि मुझे फ्लैंज क्रिएट, सॉरी मुझे एल्बो क्रिएट करना है, तो मेरा सिलेक्शन क्या रहना चाहिए, जो अभी मैंने क्रिएट किया प्रीवियसली, क्या क्रिएट किया, फ्लैंज क्रिएट किया, तो मेरा सिलेक्शन वो रहना चाहिए, ओके। उसके ऊपर मैं एल्बो क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। अगर ऐसा नहीं होता है, अभी सपोज मैं यहाँ पे एल्बो क्रिएट, अगर मेरा मैं क्रिएट सेलेक्ट कर देता हूँ गैस्केट, अब देखो गैस्केट सेलेक्टेड नहीं है, अब मैं अगर क्रिएट करता हूँ एल्बो, ये क्रिएट तो होता है, ये क्रिएट तो होता है, बट आगे चल के ना, आगे चल के ये एरर शो करता है। आगे चल के क्या होता है, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, जो हेड एंड टेल को शो करती है कनेक्टेड, ये ना 2 ब्लू लाइन दिखती है। कितनी ब्लू लाइन दिखेंगी, 2 ब्लू लाइन दिखेंगी। और जहां 2 ब्लू लाइन दिखेंगी तो समझ जाना तुमने कहीं पे प्रीवियसली क्रिएटेड कंपोनेंट नहीं सेलेक्ट किया था, उससे पहले का फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया था, और आगे का कंपोनेंट तुमने क्रिएट कर दिया, तो वो क्या हो गया, एरर हो गया। तो फिर वो एरर कैसे दूर होता है, वो एरर आपको पूरा बैक वापस जाना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा सिलेक्शन जो है, जो क्रिएट किए हो वो करंट सिलेक्शन तो रहना चाहिए। अब एल्बो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट एल्बो, है ना, ये एल्बो हुआ क्रिएट, ये एल्बो क्रिएट हुआ। अब देखिए ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, तो पहले और दूसरे कंपोनेंट के बीच में हमेशा 100 mm या 150 mm का स्पूल आपको मेंटेन करना है थ्रू आउट द वर्किंग, थ्रू आउट द प्लांट, थ्रू आउट द पाइपिंग, ये आपको मेंटेन करना है मिनिमम, है ना। 100 mm या 150 mm यहाँ मेंटेन करना ही करना है। अब एक दफा ये क्रिएट हो गया एल्बो, एल्बो क्रिएट हुआ तो इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई में कौन सा डायरेक्शन में मूव करना है, और जिस डायरेक्शन में, साइड से बात है, जिस डायरेक्शन में पाइप बनाना वो डायरेक्शन में हमको क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर एंगल देना है तो एंगल के लिए ये ऑप्शन है, रोटेट कंपोनेंट, ठीक है। उसको रोटेट करेंगे पर्टिकुलर एंगल पे, अगर एंगल देना है तो, राइट। ये हो गया। फिर ये देखो, ये है क्लियरेंस, हमको क्या देना है, ये क्लियरेंस देना है। ये दिख रहा है, ये देखो, ये एल्बो है ना, बीच में गैप है और यहाँ पे फ्लैंज है, दिख रहा है, ये बहुत बारीक है। और ये दोनों, ये फ्लैंज का एक एंड है और ये एल्बो का एक एंड है, ये ऐसा है, ये ऐसा है एक्चुअली। ये है एल्बो, सॉरी ये है फ्लैंज और ये है एल्बो, है ना।
ये दोनों का गैप, ये हमको क्या मेंटेन करना है, 100 और एंड टू एंड, इसका एक एंड और इसका एक एंड, ठीक है, ये हमको क्या करना है, मेंटेन करना है 100 और 150, ठीक है, मिनिमम 100 और 150, इसको हमको मेंटेन करते हुए चलना है, ये याद रखना रूल, ओके। अब सॉफ्टवेयर स्लो है, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड नहीं जा पा रहा हूँ। अब मेरा ये जो नोजल है, जो मेरा टेल है, वो ईस्ट में है ना, तो मैं अभी क्या करूंगा, मेरा जो एल्बो है उसको भी ईस्ट में मूव करूंगा, है ना, रोटेट करूंगा, ये हो गया। अब मुझे पाइप बनाना है। अब यहाँ पे ये देखो, अभी ये तो कंपोनेंट हुआ ना, लेकिन पाइप भी तो बीच में आएगा, है ना, ये तो कंपोनेंट है, टी है, एल्बो है, ये है, वो है, सब तो कंपोनेंट है, लेकिन बीच में पाइप की लेंथ भी तो चाहिए, पाइप भी तो चाहिए फ्लो होने के लिए। तो SP3D में कैसा रहता है कि ऐसा एक ऑप्शन है, वहां पे ऐसा सेलेक्ट करो रूट पाइप और ऐसा एंड सेलेक्ट करो और ऐसे कर्सर मूव करो तो पाइप बनते जाता है, लेकिन E3D में ऐसा नहीं होता। E3D में क्या है, E3D में पाइप कब बनता है, जब आप सेकेंड कंपोनेंट बनाओगे तो उसके तो दो कंपोनेंट के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो उससे पाइप बनेगा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट यहाँ पे पाइप बनता है, विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट। तो अभी मुझे पाइप बनाना है तो सबसे पहले मुझे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तब पाइप बनेगा, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे एक और एल्बो बनाऊंगा, एक और एल्बो क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पाइप की डायरेक्शन चेंज करना है, पाइप का डायरेक्शन चेक, क्योंकि कोई और डबल पाइप तो है नहीं, 2-3 पाइप तो है नहीं कि मैं टी बनाऊं, सिर्फ एक सिंगल पाइप आगे खाली कनेक्ट हुआ है। तो अगर मैं पाइप को जिस भी डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो डायरेक्शन वहां पे किसकी हेल्प से चेंज करूंगा, मैं सिर्फ एल्बो की हेल्प से। तो अगर अभी तुमने एल्बो क्रिएट किया, फिर एक और एल्बो क्रिएट करना है, तो ये ऑप्शन चूज करने का, ये देखो कॉपी करंट कंपोनेंट, क्या ऑप्शन है, कॉपी करंट कंपोनेंट, इस पे खाली क्लिक करो, दूसरा सेम एल्बो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब देखो ये एक कंपोनेंट, ये एक एल्बो, ये दूसरा एल्बो, दूसरा कंपोनेंट। अब ये दोनों के बीच में हम लोग क्या देंगे, एक डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करेंगे। इसका डिस्टेंस देने का दो मेथड है, एक तो ये जो तुम्हारा अभी क्रिएट किया लेटेस्ट जो कॉपी की है, इसको डबल क्लिक करो, ये थोड़ा लेट आता है, ये डबल की किए तो XYZ तो 3 डायरेक्शन में देगा। अब जिस डायरेक्शन में मूव करना है वो डायरेक्शन में लेके जाओ तुम्हारा कर्सर, ये देखो अभी मेरे को X डायरेक्शन में मूव करने के, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करो, नहीं अभी राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, और राइट क्लिक तो अगर कुछ ऐसा अलाइन विद फीचर्स और ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है तो राइट क्लिक करते हैं, अदरवाइज अगर इसको मूव करना है, ये मेरे को इस एल्बो को क्या करना है, मूव करना है, तो ये X डायरेक्शन में कर्सर लेके जाओ, अब लेफ्ट बटन दबा के लॉक प्रेस करके इसको मूव करो, ये देखो ये मूव हो रहा है ना। अब इसको मैं कर्सर के बटन को छोड़ दिया, ये थोड़ा स्लो है, अब मैं छोड़ दिया हूँ ये बटन, लेकिन अभी तक क्रिएट ही हो रहा है ये। अरे वो भाई देखो पाइप बना अभी, है ना, ऐसे पाइप बनेगा। और इसका दूसरा मेथड क्या है, इसका दूसरा मेथड क्या है, अभी हम इतना बाहर आएंगे, हम लोग इतना बाहर आएंगे ताकि हमारा पाइप जो है इक्विपमेंट के करीब भी रहे और क्लैश भी नहीं हो। क्लैश क्यों ना हो, क्योंकि देखो हमारे पास 2 सिलेंडर है, ये देखो हमारे पास 2 सिलेंडर, अगर हम लोग सिर्फ पहले सिलेंडर का डायमीटर कंसीडर करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो क्लैश हो जाएगा पाइप, है ना, ये कोन के ऊपर, ये कोन के पास आके क्लैश हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस इतना चाहिए कि ये जो बड़ा जो हमारा जो पहला सिलेंडर था वहां पे क्लैश ना हो, उसके पास से पाइप हमारा चले भी जाए, पाइप रूटिंग भी हो जाए, सपोर्ट के लिए भी इजी हो जाए, ठीक है।
क्लैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है एक फॉर्मूला है,